एक बार फिर हमास के ताबड़तोड़ हमले से इजराइल का आसमान दहल गया। हमास ने अपने आखिरी वक्त में चली ऐसी चाल जिसको जानकर आपका दिल भी दहल जाएगा। क्या शेयर किया है हमास ने वीडियो में, क्या किया है इस बार हमास ने ऐसा कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। आखिर इजराइल की तरफ से गाजा को घेर लेने के बावजूद भी यह हमास हमला कर कहां से रहा है? क्यों इजराइल की सेना के आगे बढ़ते हुए कदम ले रहे हैं इजरायलियों की जान? आइए जानते हैं सब कुछ। तेल अवीव तबाह होगा और जेरूसलम आजाद होगा, इस मकसद के साथ हमास ने उठाया है एक बड़ा कदम और हमास के इस बड़े कदम से इजराइल में बड़ा सन्नाटा छा गया है। जी हाँ दोस्तों, हमास और इजराइल के इस भयानक वॉर में हर दिन एक घड़ी एक नई खबर सुनने को मिल रही है। लेकिन इस बार की जो खबर हमास के अल कासिम यानी कि आर्म्ड वीक ऑफ हमास ने दी है, उसको देखकर तो दोस्तों हर कोई हैरान है और इस समय इजराइल में तो बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। असल में फ्रेंड्स, अल कासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो शेयर की है जिसका टाइटल था तेल अवीव तबाह होगा और जेरूसलम आजाद होगा। और इस वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई गई हैं वो तो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। आपको बता दें, इस वीडियो को हमास की तरफ से तब शेयर किया गया जब इजराइल की सरजमी पर कुछ ही घंटों पहले लगातार रॉकेट्स दागे गए थे और ये रॉकेट की गिनती कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि हमास की तरफ से झुंड के झुंड रॉकेट्स दागे गए थे, जिसके बाद तो इजराइल में हर जगह सायरन की आवाजें गूंजने लगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये रॉकेट्स इजराइल की किसी खाली जगह पर नहीं दागे गए थे, बल्कि ये तो इजराइल की घनी आबादी वाली जगह यानी कि तेल अवीव पर दागे गए थे, जो इजराइल की राजधानी कही जाती है। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ इजराइल की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इजराइल के लगातार बमबारी करने और सेना के लगातार हमला करने के बावजूद भी हमास का ये हमला आखिर कैसे हुआ? यहाँ तक कि इजरायली सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमास बस खत्म होने ही वाला है और तभी हमास की तरफ से इतना बड़ा हमला हुआ जिसने इजराइल को सोचने पे मजबूर कर दिया। खैर, यहाँ पर हम बात करें इजराइल के प्लान की, तो इजराइल का प्लान ये है कि उत्तरी गाजा में हमास का पूरी तरह से विनाश करने के बाद दक्षिणी गाजा से हमास का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद गाजा का ब्लूप्रिंट लागू करने का प्लान बना बैठा है इजराइल। अभी भी पूरे गाजा में लगभग 22 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनके लिए इजराइल का प्लान है उन्हें गाजा के कोने में शिफ्ट कर दिया जाए और इस तरह से इजराइल के अनुसार पूरे गाजा में इजराइल की हुकूमत होगी। साथ ही उनका कहना है कि खाली जगह पर स्पेशल जोन भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो इजराइल अपने इस प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता जा रहा है। गाजा की सरजमीन पर आईडीएफ ने अच्छे से कब्जा करने की ठान ली है। इस समय पर दक्षिण गाजा का वो हाल है जहां हर तरफ बमबारी की आवाजें और उनसे निकलने वाले काले धुएं के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण गाजा में विनाश का मंजर छाया हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये गाजा का वही हिस्सा है जहां हमास के सबसे ज्यादा ठिकाने मौजूद हैं और साथ ही ये वो हिस्सा भी है जहां इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के पहले फेज में हमले नहीं किए गए थे। गाजा के खान यूनिस की गलियों का तो भयानक मंजर नजर आ रहा है जहां आईडीएफ के जवान हमास के लड़ाकों के साथ सीधी जंग लड़ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इजराइल के एयरफोर्स के हमले भी लगातार जारी हैं। वो भी गाजा में हमास के ठिकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। इस तरह खान यूनिस एक बड़ा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। इस तरह से इजराइल की सेना ने पूरे गाजा में अपना भयानक रूप दिखा रखा है, जो वाकई में खौफनाक है। लेकिन दोस्तों, इजराइल के ये कदम भले ही गाजा के साथ हमास का विनाश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो अपने बंधक इजरायली भाइयों को भी बड़े संकट में डाल रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, गाजा को पूरी तरह से घेर लेने के बाद भी हमास अपने दुश्मन को जवाब देने में जरा भी नहीं चूक रहा है। फ्रेंड्स, बताया जा रहा है कि खान यूनिस में इजरायली सेना अपने बंधक सैनिकों को छुड़ाने के लिए गाजा के अंदरूनी इलाके में घुसी, तब हमास ने अपनी तगड़ी चाल चल के इजरायलियों को ही उल्टा फंसा दिया और उस जगह को फूंक डाला। वह सबसे बड़ी बात तो ये बताई जा रही है कि वहां उस इलाके में घुसने के लिए इजरायली सेना ने एम्बुलेंस का यूज किया था, ताकि अल कासिम समझ नहीं पाए कि एम्बुलेंस में कौन आ रहा है और इजरायली सेना वहां पहुंचकर अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दे सके। लेकिन दोस्तों, इन सबके बावजूद भी हमास के लड़ाकों को इजरायली सेना की ये चाल के बारे में पता चल गया और उसके बाद वहां भयानक जंग हुई। अल कासिम का कहना है कि उस लड़ाई की वजह से कई सारे बंधकों को चोटें आई हैं। साथ ही एक इजरायली सोल्जर जिसे बंधक बनाकर हमास के लड़ाके ले गए थे, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत इजराइल के हमले से हुई या फिर हमास के, इसका पता नहीं, लेकिन हाँ, इस लड़ाई की वजह से उस सोल्जर को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह से दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इजराइल की सेना का एक एक कदम उसके इजरायली नागरिकों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अब चलिए, यहाँ तक तो हम समझ सकते हैं कि इजरायली सेना ने किस तरह गाजा को पूरी तरह से घेर लिया। लेकिन दोस्तों, हमास अभी भी अपनी फुल पावर के संग खड़ा है, यानी उसकी पावर में कोई कमी नहीं देखी जा रही और इसका अंदाजा तो आप उसके बड़े हमलों को देख के ही लगा सकते हैं जो उसने इजराइल के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले शहर तेल अवीव पर किया। अल कासिम ने जो वीडियो रिलीज किया है ना दोस्तों, वो उसने अपने हमले के बाद किया है, जिसमें दिखने वाले नजारे दिल दहला देने वाले हैं, जिसमें एक अनजानी सी जगह दिखाई दे रही है और वो जगह और कहीं नहीं बल्कि गाजा की ही है। अब दोस्तों, यहाँ तक की जानकारी जानने के बाद देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इजरायली फोर्स ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन फिर ये क्या जो अल कासिम के द्वारा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है?
इस जंग को इतना समय हो चुका है और हम आसानी से सोच सकते हैं कि हाँ, इजरायली फोर्स गाजा के सभी इलाकों में घुस चुकी होगी, जैसे कि ऊपर हमने देखा भी है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये वीडियो कहाँ का है जो अल कासम ब्रिगेड ने रिलीज किया है? गाजा में इस इलाके को ऐसे छुपा के रखा गया था कि किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। और अब जब इस वीडियो में इस इलाके को दिखाया गया तो वाकई हर कोई बिल्कुल हैरान है। ये तो कुछ भी नहीं, इस इलाके में मौजूद इतने सारे खतरनाक हथियार भी दिखाए गए जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। और हमास का ये इलाका इजराइल में किस कदर तबाही ला सकता है, ये तो शायद इजराइल को भी नहीं मालूम होगा। चलिए जानते हैं इस खुफिया इलाके में मौजूद खतरनाक हथियार के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। दोस्तों, हमास ने इस खुफिया इलाके का खुलासा करके वाकई में हर किसी को चौंका के रख दिया। और यहाँ मौजूद खतरनाक मिसाइल्स को देख के तो शायद अभी तक इजराइल की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ कोई छोटे मोटे हथियार मौजूद नहीं है, बल्कि हमास ने इस वीडियो में दिखाया है कि उस खुफिया इलाके में कई सारे खतरनाक LM-90 नाम की मिसाइल्स का पूरा स्टॉक रखा हुआ है। और ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ MRRs भी दिख रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स। ये वो लॉन्चर्स हैं जिसका यूज करके एक बार में हमास अपने दुश्मन की सरजमीन पर 8 मिसाइल्स दाग सकता है। इसके अलावा इस वीडियो में अल कासम के लड़ाके उसे लोड करते हुए भी दिख रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ कोई आम रॉकेट्स मौजूद नहीं है, बल्कि ये तो एकदम प्रोफेशनल नजर आ रहे हैं। खैर, यहाँ पे हम LM-90 मिसाइल के बारे में बात करें तो ये मिसाइल बेहद ही डेंजरस बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि खुद हमास ने गाजा में ही खुद की टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया है। और भाई साहब, इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो वो भी कम खतरनाक नहीं है। इस मिसाइल की रेंज 90 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मतलब अगर सर्दन गाजा खान यूनिट से भी इस मिसाइल से हमला किया जाए तो वो आसानी से इजराइल में तहलका मचा सकता है। अब यहाँ पर एक और सोचने वाली बात है कि जब ये एक मिसाइल ही इतनी खतरनाक हो सकती है तो सोचिए, जब ये एक साथ 8 मिसाइल्स छोड़ी जाएंगी तो क्या होगा? जी हाँ, वही होगा जो 7 अक्टूबर को देखा गया था। एक साथ बहुत से रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे और इजराइल का आयरन ड्रोन भी कंफ्यूज हो गया था कि ये रॉकेट कहाँ से आ रहे हैं। वो इन सभी उलझनों में उलझ के रह गया था। बिल्कुल उसी तरह दोस्तों, इस बार भी इन LM-90 मिसाइल्स के साथ हमला किया जा सकता है और उन रॉकेट्स के मुकाबले ये रॉकेट्स काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं। साथ ही जिन लॉन्चर से इन्हें लॉन्च किया जाएगा, खबरों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि वो रीएडजस्टेबल माउंट पर है, यानी इस तरह एक बार फिर आयरन ड्रोन का टेस्ट लिया जा सकता है। और इन सब का मतलब बिल्कुल साफ है कि हमास अभी जिंदा है। इसके अलावा हाल ही में जो तेल अवीव पर हमला हुआ था, उसके लिए बताया जा रहा है कि रॉकेट्स का फायर नॉर्थ गाजा से आया था। ये वही हिस्सा है जहां के लिए बताया जा रहा है कि IDF ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। इसका मतलब साफ है कि अभी भी इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी गाजा को नहीं जीता है। इस तरह से दोस्तों, इजराइल खुद ही फंसता चला जा रहा है। इजराइल डायरेक्ट हमले भी नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जहां उनके इजरायली भाई बंधक में है वहीं पे हमला हो जाए। बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। साथ ही IDF गाजा के काफी अंदर तक घुस चुकी है, यानी ये लड़ाई किसके लिए विनाशकारी साबित होगी कोई नहीं जानता। वेल, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।